क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती? सोचिए एक ऐसी धरती के बारे में जो पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी सफेद चादर में लिपटी हुई थी और जहां इंसान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला था। आज से 20 लाख साल पहले इंसानियत खत्म होने की कगार पर खड़ी थी। बस गिनती के कुछ लोग एक बेरहम दुनिया में जिंदा रहने की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। और देखिए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी हकीकत है। तो सवाल ये है कि वो जंग जीती कैसे गई? आखिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने हमें बचाया? चलिए आज इंसानियत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। हमारी इस कहानी का पहला अध्याय है बर्फ की दुनिया। यहाँ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई खूंखार जानवर नहीं था, बल्कि खुद ये धरती थी। एक ऐसी दुनिया जो एक कभी ना खत्म होने वाले बर्फ के तूफान में जी रही थी। इसे हम कहते हैं प्लीस्टोसीन युग। तो इतिहास का ये जो बर्फीला दौर था, इसे कहते हैं प्लेस्टोसीन युग। ये वो समय था जब धरती पर रहना आज के अंटार्कटिका में रहने जैसा था। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। और आज हम जिस गर्म और स्थिर दुनिया में जी रहे हैं, उसे कहते हैं होलोसीन युग। ये दो दुनियाएं इतनी अलग थीं कि एक में जीने वाले इंसान के लिए दूसरी दुनिया की कल्पना करना भी नामुमकिन था। अब जो बात वाकई में हैरान करती है वो है इस युग की लंबाई। प्लीस्टोसीन युग लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। जरा सोचिए, जब से मिस्र के पिरामिड बने हैं तब से आज तक सिर्फ 4,500 साल हुए हैं। हमारी नस्ल ने उस जमा देने वाली दुनिया में उससे भी सैकड़ों गुना ज्यादा वक्त गुजारा है। प्लीस्टोसीन युग की शुरुआत और उस दौर के बीच जब इंसान ने पहली बार पत्थर का औजार बनाना सीखा, उसमें पता है कितना फर्क था? पूरे 15 लाख साल का। 15 लाख साल! इतने लंबे समय तक इंसान के पास उस जानलेवा ठंड से लड़ने का कोई भी तरीका नहीं था। वो सिर्फ छिप रहे थे, भाग रहे थे और मर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या बदला? उस 15 लाख साल के अंधेरे के बाद इंसानियत ने पहली बार पलटवार किया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और प्रकृति के खिलाफ अपना पहला हथियार बनाया। वो थे पहले औजार। और यहीं से पाषाण युग यानी स्टोन एज की असली कहानी शुरू हुई। तो ये जो शुरुआती दौर था ना, इसे कहते हैं पुरापाषाण काल या पेलियोलिथिक एज। पेलियो मतलब पुराना और लिथिल मतलब पत्थर। आज हमारे पास स्मार्टफोन और एआई है, लेकिन उस वक्त एक पत्थर ही इंसान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। और ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था, ये जिंदा रहने की गारंटी थी। लेकिन ये तरक्की एक रात में नहीं हुई थी। ये लाखों साल तक चली एक बहुत ही धीमी क्रांति थी। पेलियोलिथिक एज को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। और हर नए दौर में औजार बनाने का तरीका और भी खतरनाक और सटीक होता गया, जो हमारे दिमाग के विकास का जीता जागता सबूत था। लोअर पेलियोलिथिक दौर का सबसे क्रांतिकारी औजार था हैंड एक्स, यानी हाथ की कुल्हाड़ी। इससे पहले इंसान के पास सिर्फ उसके नाखून और दांत थे, लेकिन इस एक पत्थर ने उसके हाथ को एक हथियार में बदल दिया। अब वो बड़े जानवरों का शिकार कर सकते थे, उनकी मोटी खाल उतार सकते थे और खुद को दूसरे शिकारियों से बचा भी सकते थे। ये एक असली गेम चेंजर था। मिडिल पैलियोलिथिक तक आते आते इंसान और भी स्मार्ट हो गया। अब वो सिर्फ एक बड़े पत्थर को नहीं तोड़ता था, बल्कि वो ये भी जानता था कि पत्थर को कैसे तोड़ा जाए ताकि उससे दर्जनों छोटे, पतले और ज्यादा नुकीले औजार मिले। इन्हें फ्लेक टूल्स कहते हैं। और ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा था। और फिर आया वो पल जिसने शायद हमें सही मायने में इंसान बनाया। उस जमा देने वाली ठंड के खिलाफ इंसान ने प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्ति को ही चुरा लिया। आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो अंधेरे में रोशनी थी, खतरनाक जानवरों के खिलाफ एक ढाल थी, और वो पका हुआ भोजन थी जिसने हमारे दिमाग को और तेजी से बड़ा होने में मदद की। ये प्रकृति के खिलाफ इंसान की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। तो इंसान ने आग पर तो काबू पा लिया था, लेकिन अब कहानी में एक नया और जबरदस्त मोड़ आने वाला था। लाखों साल की ठंड के बाद धरती अब गर्म होने लगी, बर्फ पिघलना शुरू हो गई। ये सुनने में तो एक अच्छी खबर लगती है, लेकिन असल में ये एक नया और शायद उससे भी बड़ा खतरा था। अब इंसान को एक बार फिर से बदलना था, या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। तो क्या हुआ जब दुनिया गर्म हुई, जब चारों तरफ की बर्फ पिघली और नदियां बनी? इस एक बदलाव ने जिंदा रहने के सारे नियम फिर से लिख दिए।
देखे, जैसे ही बर्फ पिघली, बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। लेकिन इसने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। मैमथ जैसे विशाल और धीरे चलने वाले जानवर खत्म होने लगे और उनकी जगह ले ली हिरण जैसे छोटे और बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले जानवरों ने। अब पुराने भारी भरकम भाले और कुल्हाड़ियां किसी काम की नहीं थीं। शिकार करने के लिए अब ताकत से ज्यादा रफ्तार और एक नई स्मार्ट तकनीक की जरूरत थी। बदलाव के इसी दौर को हम कहते हैं मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। ये एक ट्रांजिशन का समय था, एक ऐसा पुल जो बर्फ की पुरानी दुनिया को एक नई हरी भरी दुनिया से जोड़ रहा था। और इस पुल को पार करने के लिए इंसान को अपने हर तरीके, हर औजार और अपनी हर सोच को बदलना पड़ा। और अब आता है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब इंसान ने सिर्फ खुद को नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। ये सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं थी, ये वो लम्हा था जब इंसान ने अपनी किस्मत प्रकृति के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले ली। इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन या नवपाषाण क्रांति कहते हैं। हम अक्सर औद्योगिक क्रांति या सूचना क्रांति की बातें करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। इसने हमें सिर्फ नए औजार नहीं दिए, इसने इंसान को एक शिकारी से एक निर्माता बना दिया, एक ऐसा निर्माता जो अपनी दुनिया खुद बना सकता था। खेती की शुरुआत ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। खेती से फसल मिली जिससे खाने का सरप्लस यानी अतिरिक्त भंडार तैयार हुआ। अब खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था, इसलिए इंसानों ने एक जगह पर टिककर स्थायी गांव बसाए। और जब खाना और सुरक्षा मिले तो आबादी तेजी से बढ़ने लगी। यहीं से हमारी सभ्यता की नींव पड़ी। खेती इस क्रांति का सिर्फ एक हिस्सा था, दूसरा अहम हिस्सा था जानवरों को पालतू बनाना। भारत में इसके सबसे शुरुआती सबूत मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में मिलते हैं। अब इंसान के पास न सिर्फ गारंटी वाला अनाज था, बल्कि गारंटी वाला मांस, दूध और मेहनत के लिए जानवर भी थे। इंसान अब प्रकृति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर रहा था। तो इस तरह पत्थर के एक साधारण से औजार से शुरू हुआ हमारा सफर अब सभ्यता की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। पत्थर से सभ्यता, ये लाखों साल का वो सफर था जिसने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आज की हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया खड़ी है। और एक बार जब सभ्यता की ये नींव पड़ गई तो टेक्नोलॉजी की रफ्तार मानो रॉकेट की तरह बढ़ गई। स्टोन एज के बाद इंसान को कॉपर यानी तांबे का पता चला। फिर उसने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने दुनिया बदल दी। कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाया, जिससे और भी मजबूत हथियार और औजार बने। और आखिर में आयरन यानी लोहे की खोज ने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। हर नई खोज पिछली खोज के कंधों पर खड़ी थी। सोचिए, सिर्फ एक पत्थर के औजार ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे औजार हैं जो उस पत्थर से करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा अगला पत्थर का औजार क्या होगा? वो कौन सा टूल होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से हमेशा के लिए बदल देगा? ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। इंसान का विकास कभी रुका नहीं है और ये आज भी जारी है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने खुद को हर चुनौती के लिए विकसित किया, वही चुनौती आज हमारे सामने है। अब विकसित होने की बारी हमारी पीढ़ी की है। अगर इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसी ही डीप एनालिसिस, फैक्ट्स और सेंसे लेवल इंसाइट के लिए जो आपके दिमाग को एक नई दिशा दे, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी सोच जरूर साझा करें। आपको क्या लगता है 2025 में वो कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा? इस चर्चा का हिस्सा बने।